नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों से संबंधित टॉप के 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? आपका सही जवाब है टिस्को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही जवाब है टिस्को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? आपका सही जवाब है लघु वाहन उद्योग सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। लघु वाहन उद्योग सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 3, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? आपका सही जवाब है सिगरेट निर्माण उद्योग में निवेश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। सिगरेट निर्माण उद्योग में निवेश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के निवेश का मान पर आधारित है। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। सिडबी बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। सिडबी बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। आपका प्रश्न नंबर 6 है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब है लुधियाना। पंजाब में लुधियाना हौजरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। पंजाब में लुधियाना हौजरी के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? आपका सही जवाब है कर्नाटक में। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण कर्नाटक राज्य में हुआ है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण कर्नाटक राज्य में हुआ है। आपका प्रश्न नंबर 8 है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? आपका सही जवाब है हथकरघा उद्योग भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। आपका प्रश्न नंबर 9 है, किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। चीनी उद्योग में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। चीनी उद्योग में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है। प्रश्न नंबर 10, चीनी उत्पादन में
भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका सही जवाब है द्वितीय। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए, और इस वीडियो पर एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दें। आपका प्रश्न नंबर 11 है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश का। सीमेंट के उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। सीमेंट के उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य का देश में प्रथम स्थान है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? या सबसे ज्यादा चीनी मिल किस राज्य में है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देश में सबसे ज्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र राज्य में है, आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न नंबर 13 है, चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? देखिए, चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीजों की कीमतें कम हो जाती हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से चीजों की कीमतें कम हो जाती हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? आपका सही जवाब है राउरकेला उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। राउरकेला केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑटोमोबाइल के लिए। मध्य प्रदेश में पीतमपुर ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। मध्य प्रदेश का पीतमपुर ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। आपका प्रश्न नंबर 16 है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही जवाब है उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 17, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में है? तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में है? आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य में। तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश राज्य में है। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश राज्य में है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? आपका सही जवाब है इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। प्रश्न नंबर 19, सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कंप्यूटर।
दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सूर्य उद्योग से तात्पर्य है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। सूर्य उद्योग कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20, कुल कौन फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? कौन फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? आपका सही जवाब है सॉफ्टवेयर फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। सॉफ्टवेयर फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। आपका प्रश्न नंबर 21 है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई। आपका दूसरा प्रश्न नंबर 22 है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? आपका सही जवाब है 6 अप्रैल 1948 को भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 23 है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? आपका सही जवाब है एक औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य करता है। यहाँ आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 24 है, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? आपका सही जवाब है जोखिम उठाना किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जामनगर में। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर में स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? आपका सही जवाब है पूंजी उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थित नहीं है? आपका सही जवाब है डायमंड हार्बर बंदरगाह पर तेल शोधनालय स्थापित नहीं है। यहाँ आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? आपका सही जवाब है कोयली पेट्रो रसायन से संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। कोयली पेट्रो रसायन से संबंधित है। आपका प्रश्न नंबर 29 है, भारत का प्राचीनतम उद्योग है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। आपका सही जवाब है सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। आपका प्रश्न नंबर 30 है, शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? आपका सही जवाब है कपड़ा उद्योग का। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।